जी रजब आर्ट के 9 मिलियन हो गए और वहां पे किवान और ईमान क्या कर रही थी ये समझ नहीं आ रही। ये कौन सा कट्टा है कि बाज लोग कहते हैं कि इनकी तलाक हो चुकी है और फिर इनकी 9 मिलियन के अंदर सेलिब्रेशन के अंदर ईमान और किवान क्या कर रहे थे। इन लोगों ने हमें फुद्दू बना के रखा हुआ है, कोई समझ ही नहीं आती। ये क्या तमाशा है, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों को समझ आती है ना तो फिर प्लीज मुझे बताइए ये मोहम्मद सुधरने वाला क्यों नहीं है। ये सबा कमर का मोमा ड्रामा था ना, आखिरकार सुलझ ही गया ना, लेकिन इनकी क्यों नहीं सुलझ रहा। तलाक हो गई, तलाक हो गई, कभी कुछ कभी कुछ, ये क्या तमाशा है। रजब कह रहा है कि मेरा घर ईमान का घर उसके अपने ही भाई ओन ने तोड़ा है। रजब ये भी कह रहा है कि मेरी बीवी को यानी कि ओन अपनी बहन को और अपने भांजे को बेच रहा है, ऐसा मामा तो मारी जाए। और रजब ने यह भी कह दिया कि ईमान तो पागल है जो अपने भाई की उंगलियों के ऊपर नाच रही है। रजब ने यह भी कह दिया कि ईमान अपने भाई के लिए बिजनेस की एक दुकान है, मेरा नाम ले लेके अपने भाई के चैनल चमका दिए हैं। रजब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसकी माँ एक ड्रामेबाज औरत है जनाब। चलो ये तो रजब की तरफ से था, अब ईमान क्या कहती है वो भी बता देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना ये मोम्मा क्यों नहीं सुलझ रहा, और अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। भाई मैं तो पागल हो जाना, पागल। जी फिर ईमान की तरफ से था। ईमान ने कहा कि तुम शोहर तो अच्छे नहीं बन सके, कम से कम बाप ही अच्छे बन जाओ। ईमान ने यह भी कह दिया कि मेरे भाई के ऊपर तुम क्यों नजर जमा के बैठे हुए हो, मेरे भाई से क्यों जलते हो, आखिर मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ईमान ने तो ये भी कह दिया हर किसी को नसीबों का मिलता है, तुम्हारा नाम लेके मेरा भाई ने ये उसको नसीबों में था जो अल्लाह उसको दे रहा है। अच्छा जी, ईमान ने खुद भी ये कह दिया है कि मेरे भाई को अल्लाह दे रहा है और अल्लाह इज्जत दे रहा है, और अल्लाह ने मेरे भाई के ऊपर दौलत अब आशिक हो चुकी है और ये सब अल्लाह दे रहा है। ईमान ने तो रजब से ये भी कह दिया कि तुम तब मर चुके थे कि जब मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी और तुम होटलों में लड़कियों के साथ मुंह काले कर रहे थे, तुम्हारी बीवी थी ना। और ईमान ने ये भी कह दिया कि तुम जैसे करप्ट इंसान के साथ नहीं रहना, तुम्हारे ऊपर 100 से ज्यादा केस हैं, इतने घटिया इंसान हो तुम। ईमान ने तो ये भी कह दिया कि तुम मुझे पैसे थोड़े देते थे, मेरा खर्चा पॉकेट मनी, लेकिन लोगों में जाके इंटरव्यूज में पॉडकास्ट में जाके तुम कहते थे कि मैं इतने इतने देता हूँ, लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी कमाई के ऊपर। ईमान ने रजब को कह दिया जनाब। अच्छा जी, अब लोग क्या कहते हैं वो भी आपको बताती हूँ। लोगों का सिर्फ एक, लोग ये कहते हैं, कोई वो कहते हैं ना दरांती के एक तरफ मुंह है और दुनिया के दो तरफ। मैं आपको बताऊं दुनिया के दो तरफ मुंह नहीं होते बल्कि 6 तरफ मुंह होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। लो साबित कर दिया ना, 6 तरफ मुंह होते हैं। और लोग कोई कुतिया कुतिया कर रहे हैं रजब की, उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसके जवाद बहनोई की, यहाँ तक कि लोग ईमान की, उसकी माँ की, उसके भाई की और कीवान की। लोगों ने तो, मैं कहती हूँ, मैं आपको बताऊं ईमान के कितने नाम हैं। ईमान के डड्डू, कलैनी, चूहिया, गिट्ठी, मोटी, नाटी, बड़े मत्थे वाली, चोरियां नसा वाली, फुल्ले बूथे वाली, और भी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने कमेंट बॉक्स में रिसर्च करके टीम मेरी ने दाएं बाएं आगे पीछे करके मैंने आपको बताया कि ईमान को लोग किस कैटेगरी में ना आते। लोग कहते हैं मिसनी मिसनी मिसनी, लोग कहते हैं ये ईमान मिसनी या रजब के घर में थी तो बिल्कुल छुई मुई मिसनियों की तरह रहती थी और ड्रामेबाज है, ये मक्कार लड़की है, उधर बड़ी मक्कारी भोले बन का ड्रामा रचा रही थी। लेकिन माँ के घर में आके इसने अपने सारे पोल खोल दिए। अब तो प्रमोशन पे प्रमोशन कर रही है और एक प्रमोशन के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ले रही है। तो यहाँ से तो साबित वाकई हुआ कि ईमान वाकई मिसनी है जनाब। मोटियां नासा वो तो वाकई है, बरा मत्था वो भी है, फूला मुंह वो भी है, गिट्ठी वो भी है, बद्दी मोटी वो भी है। भाई लोग बातें करते हैं, लोगों की बातें मैंने आपको बताई हैं। और इसका जो भाई है ओन, इसको कल तक कौन जानता था चूहे को, ऐसे पैंट डाली होती है जैसे इसके अंदर से पोटीज की निकली हुई है, और छोटा सारा है, छुआ मुआ सा गिठ छिट जी है वे। लेकिन अपने आप को अब जी क्या, इसने अपने पीछे से वो सिक्योरिटी रख लिया और डाला ले लिया है और बड़ा ऐसे करके आगे पीछे ए वो चंगर चूहा जिन्हों कल तक कोई पुछदा नहीं सी फकीर नू। अज एक बात बताऊं, ये जो ओन को अगर ये शोहरत मिल गई है ना, मैं नहीं कहती अल्लाह की तरफ से, ये शैतानी की चाल है, ये शैतानी चाल है। मेरा रब कभी बेहयाई बेशर्मी को प्रमोट नहीं करता। और जब आप अपनी बहन को नचवाता है टोलों के आगे, फिर उसके यार उसकी अपनी बहन के ऊपर वेले देते हैं, तो रजबट फिर हंस हंस के कहता है मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। भाई फिट्टे मुंह, अल्लाह ऐसा को इज्जत देता है? बेहयाई बेशर्मी को कौन रब इज्जत देता है? और ईमान वाकई रजब का नाम ले लेके ना वाकई उसने फेम दौलत शोहरत तो कमा ली है, लेकिन जिसको वो कहते हैं ना इज्जत, इसको इज्जत नहीं कहते। ये इज्जत के नाम पे कि झांसा है और ये धोखा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, शऊर नहीं है, लेकिन जिसको वो कहते हैं कि ये इज्जत है। चलो जी,
चलिए अब बात कर लेती हूँ कि ईमान के बारे में। लोग कहते हैं कि ये 9 मिलियन हुए थे रजब आर्ट के, और 9 मिलियन तो काफ़ी देर के हो चुके थे। मेरे ख्याल से अब महीने डेढ़ बाद उसके 10 मिलियन हो जाने हैं, और पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर बन जाएगा, और डक्की भाई भी पीछे रह गया। अच्छा जी, डक्की भाई रजब भट्ट की कामयाबी से ना वो भी डिमोटिवेट हो गया। मैं आपको ना बाद में बताऊंगी, अगले व्लॉग में ना आपको बताऊंगी रजब भट्ट वर्सेस डक्की भाई। तो रजब भट्ट का 9 मिलियन जब हो गया तो इसने सेलिब्रेशन करनी थी, लेकिन वो आपको पता है ना पेशियों के ऊपर जाता है, कभी फलानी 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 जगह बताया किसने पर्चे हैं उसके ऊपर। हाँ, तो फिर वो अब टाइम मिला उसने, तो उसने गरीबों में कहते हैं चदरें बांटी हैं, पैसे बांटे हैं, कपड़े बांधते हैं। चलो खैर, उसको ये फनकारियाँ, ये अदाकारियाँ भी करनी आती हैं। मैंने आपको पहले भी क्या बताया था कि 10 लाख रुपया लगाता है ना, 10 करोड़ रुपया निकाल लेता है। इसको ये तरीके हैं लोगों के आगे, ये बड़ा ये सब ड्रामे हैं, ये सब भी टोपी ड्रामे हैं। जो मर्जी हो जाए, मुझे पता है ये टोपी ड्रामे हैं। अच्छा, और आपको ये भी बात बता दूं, हराम की कमाई भले आप हज भी कर लो ना तो आपको कोई सवाब नहीं होगा। हाँ, जिसने हज किया, जो ज़रूरतमंद था, अल्लाह उसकी हर चीज़ का नियतों के ऊपर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार जनाब नियतों के ऊपर है। और अगर इसकी नियत ये है मैं दिखावा करूँ, मैं व्यूज़ लूँ, मैं चैनल चमकाऊँ, लोग मेरे मिलियंस होंगे, लोग मुझे ये कहेंगे वो कहेंगे, तो उसकी नीयत उसके साथ थी और उसको दुनिया में ही मिल जाएगा। और लेकिन जिसकी नीयत यही थी, जिसने हज करने के लिए कि मैं अल्लाह के घर हज जाऊंगा, मैं दीदार करूंगा, मैं सारी ज़िंदगी में उतर गुनाहों के बख्शने के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। तो किसी गरीब ने अगर हज किया तो यकीनन अल्लाह ताला उसको सवाब भी देगा, उसके गुनाहों से माफ़ भी करेगा और उसके ऊपर अपनी रहमतों की बारिश भी करेगा। ठीक है, तो मैंने आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि जिसकी जी नीयत जैसी, उसको अजर भी वैसी मिलेगी। तो 9 मिलियन के ऊपर भी रजब पाटर ने जी भाई बड़ा कुछ बांटा बूटा, लोग बड़े खुश हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि 9 मिलियंस की सेलिब्रेशन के अंदर ईमान भी थी और कीवान भी थे। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं, तस्वीर भी मैंने देखी है और नज़र भी मुझे आई है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये एआई जनरेटर से बनी हुई है ना। बाज़ लोग कहते हैं कि वाकई आई है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और ये इसे दजाली फितना भी कहा जाता है, और एआई का दौर है, और आप जो मर्ज़ी बना लो, जैसा मर्ज़ी बना लो, जो आपका ख्याल है उसको हकीकत का भी आप लोग रंग दे सकते हो। दजाली फितना ये सोशल मीडिया। एआई जनरेटर तस्वीर बना के किसी ने अपना चैनल चमकाने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए एक वीडियो बनाई, तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई। वाकई तलाक तक नौबत आन पहुंची है जनाब। और जब इतने मामले संजीदा हो जाए ना, सीरियस हो जाए, तो फिर नहीं, ईमान और ईमान मेरे ख्याल से नहीं आएगी। ये एआई जनरेटर तस्वीर थी और व्यूज़ का चक्कर था जनाब बस। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? ये मुम्मा सुलझेगा कि या नहीं, आप लोगों को क्या लगता है जनाब? अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और मुझे आप लोगों की ताउन की बेहद ज़रूरत है। मैं एक आम से घर से, एक आम सी औरत हूँ, और बच्चों की माशाल्लाह से माँ हूँ, और अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि जब मैं अपना घर ख़रीदूँगी, फिर वहाँ पे बैठ के आपके साथ एक व्लॉग बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि ये अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दिया, घर बैठ के मैंने, अल्लाह ने मुझे घर दे दिया, और ये सब मेरे सोने रब का फजल है और आप लोगों के ताउन से।